हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में एंड साथ ही साथ हम CSS में इम्पोर्टेंट रूल के बारे में भी बात करेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ Sublime Text Editor में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन Sublime Text Editor एंड देन मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड देन आई विल हिट सेव बटन एंड डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दूँगा myfile.html के नाम से। सो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा टाइटल होने वाला है या टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि CSS स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो फ़र्ज़ करें कि एक एलिमेंट है HTML का और उसके ऊपर आप स्टाइल करते हैं और आपने उस पर इंटरनल स्टाइल भी अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल स्टाइल भी अप्लाई किया है और उसके अंदर आप इंटरनल स्टाइल में भी और एक्सटर्नल स्टाइल में भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अब कौन सा वाला स्टाइल जो है वो उसको इम्पोर्टेंट समझा जाएगा और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं CSS स्पेसिफिसिटी। सो इसकी हम आज कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट जो है जिस लाइक अगर क्लासेस हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट है, आईडीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट है या उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो वो देखने के लिए हम अगेन चलते हैं कोड की तरफ एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखने वाला हूँ एंड टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा CSS स्पेसिफिसिटी एंड देन बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ या मैं एक H1 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर इज सम हेडिंग। सेव कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं माई फाइल को ओपन करने वाला हूँ क्रोम में एंड जैसे ही आप देख सकते हैं कि क्रोम में ओपन हुआ यहाँ पे हमारे सामने एक हेडिंग लिखी आ गई है हेयर इज सम हेडिंग के नाम से। सो मैं अब इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग नेम ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS जो है उसके थ्रू इसको स्टाइल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा H1। सो H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑन करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा कलर रेड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर रेड लिख के सेव प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी कि इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। तो फ़र्ज़ करें कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो H1 है इसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ और सेम चीज़ मैं यहाँ से भी अप्लाई करने वाला हूँ। मतलब कि हम इसका कलर चेंज करेंगे बाय यूजिंग इंटरनल स्टाइल। तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ ही हम इसमें इनलाइन स्टाइल जो है वो भी अप्लाई करने वाले हैं और उसके थ्रू भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर कर दूँगा ग्रीन। सो अब हम देखने वाले हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई होगी, आया इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा या इसका जो कलर है वो रेड होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो यू विल सी कि अभी जो है वो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करता हूँ देन यहाँ पे आप देखेंगे कि H1 मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है एंड अगर आप नीचे आएंगे स्टाइल में तो जो कलर है वो एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर आ रहा है। मतलब कि इसी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल किया गया है और इसका जो कलर है वो ग्रीन है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इंटरनल CSS के थ्रू हमने यहाँ पे अप्लाई किया था H1 के ऊपर वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसका कलर जो है वो रेड है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके ऊपर क्रॉस आ रहा है और उसकी रीज़न ये है कि वो वाला कलर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इसीलिए वो ग्रीन कलर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों में तो इंटरनल स्टाइल की बजाय जो हमारे पास इनलाइन CSS है उसकी स्पेसिफिसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो इनलाइन CSS जो है उसको फॉलो कर रहा है एंड जो इंटरनल CSS में हमने स्टाइल दिया था उसको वो निगलेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता चलूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ से इनलाइन CSS को ख़त्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसी H1 को एक ID भी असाइन कर देता हूँ। जैसे लाइक मैं एक ID असाइन कर दिया माई हेडिंग के नाम से। सो अभी जो हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो इंटरनल स्टाइल है लेकिन आपने ये देखा कि हम उसके टैग नेम के थ्रू उसको कर रहे थे, हम H1 के थ्रू उसको स्टाइल कर रहे थे। जब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे देन आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में आ रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो इसकी ID है उसके थ्रू यहाँ पे करने वाला हूँ जस्ट लाइक माई हेडिंग एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कलर ग्रीन। सो अभी हम देखते हैं कि आया ये ग्रीन करेगा या रेड करेगा। सो मैं यहाँ पे आगे इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ देन यू कैन सी कि अभी वो ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा है क्योंकि
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने इसको आईडी को यूज़ किया है। आईडी जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आया कि आईडी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्लास की ज़्यादा है, या टैग नेम के थ्रू अगर हम उसको स्टाइल करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, सो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टर डिस्प्ले हो रहा है हमें, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे तो इस साथ में सारे सिलेक्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू आ रही है एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है। सो लेट मी शो यू। अगर फर्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्टर देखेंगे तो ये है पी, मतलब कि टैग नेम सिलेक्टर। एक पैराग्राफ है जिसको पी के थ्रू स्टाइल किया गया, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे आके इसको H1 के थ्रू स्टाइल किया था। तो इसका जब हमने कलर रेड किया, आप देख सकते हैं कि जब हमने उसको इनलाइन CSS को किया या उसके अलावा हमने आईडी का यूज़ किया, तो ये रेड जो कलर है ये निगलेक्ट हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, ये अप्लाई ही नहीं हो रहा था। तो उसकी रीज़न क्या थी? बेसिकली इसकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है टैग नेम के थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। इसकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है 1। देन अगर आप बात करते हैं p.test, जस्ट लाइक यहाँ पे उन्होंने p लिखा कि ऐसे पैराग्राफ जिनकी क्लास टेस्ट है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिसिटी वैल्यू 11 आ रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और हम सेम ही एग्जांपल कर लेते हैं जो उस टेबल में डिस्प्ले करवाई गई हैं। सो मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ लूँगा एंड पैराग्राफ में लिख दूँगा हियर इज सम पैराग्राफ। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एंड हमारा जो स्टाइल है वहाँ पे मैं लिखता हूँ p, एंड p के थ्रू मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कलर, फॉर एग्जांपल ग्रीन। सो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी के कलर जो है वो ग्रीन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स कर देता हूँ या 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि अभी इसका साइज़ भी जो है वो बड़ा हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको एक क्लास असाइन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ और क्लास का नाम रख देता हूँ टेस्ट। तो जब मैंने इसकी क्लास का नाम टेस्ट रख दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ डॉट टेस्ट। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसका कलर कर दूँगा रेड, यहाँ पे आता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ, देन आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। ग्रीन वाला जो कलर है वो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रीन जो हमने अप्लाई किया था, अगर आप यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन सी कि जो टेस्ट वाला कलर है वो रेड है, मतलब जो क्लास के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो पैराग्राफ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्रॉस आ रहा है क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो है वो कम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पैराग्राफ था, सिंपल पैराग्राफ, मतलब जो टैग नेम के थ्रू हम कर रहे थे, उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू 1 थी। जबकि अगर हम यहाँ पे अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे डॉट टेस्ट है, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम यूज़ किया, इसकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है वो है 10। तो अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि p.test, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम खाली टेस्ट लिखते हैं तो अगर तो H1 के ऊपर भी टेस्ट की क्लास लगी होगी उसका भी ये कलर रेड कर देगा, अगर किसी H2 के ऊपर लगी होगी उसका भी कलर रेड कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने लिख दिया p.test, इसका मतलब ये है कि ऐसे पैराग्राफ जिनके ऊपर क्लास लगी हुई है टेस्ट वाली, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कलर करो। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कलर, फॉर एग्जांपल पिंक। सेव कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी कि अभी जो हमारा कलर है वो पिंक हो चुका है, ये फेड हो रहा है। सो मैं यहाँ से कलर कुछ और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे गोल्ड ले लेता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी जो गोल्ड कलर है वो अप्लाई हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने जब यहाँ पे डॉट टेस्ट के थ्रू ये जो क्लास के थ्रू हमने यहाँ पे कलर रेड दिया था, अब वो भी अप्लाई नहीं हो रहा। और उसकी रीज़न यही है कि अगर इस टेबल में आ जाता हूँ तो यहाँ पे p.test मतलब कि टैग नेम भी है और क्लास भी है, तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टैग नेम की जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू थी वो थी 1 और क्लास की जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू थी वो थी 10। तो 10 और 1 कितने हो गए? 11। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टैग नेम और क्लास आ रही है, तो 10 और 1 इट मीन्स के 11 यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू है वो है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आईडी की बात करूँ तो आईडी की जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 है। तो इट मीन्स के अगर मैं यहाँ पे आईडी के थ्रू इसको करने वाला हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे मैं आके आईडी लिख देता हूँ, आईडी में मैं लिख देता हूँ माई पैरा एंड यहाँ पे आके लिख देता हूँ हैश माई पैरा। इसका जो कलर है वो हो जाए फॉर एग्जांपल सिल्वर या ग्रे। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जितने भी मैंने यहाँ पे कलर्स लिखे हैं वो तमाम के तमाम यहाँ से चले जाएंगे और जस्ट सिल्वर कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और उसकी रीज़न यही है
कि जो आईडी है उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू इन तमाम की स्पेसिफिसिटी वैल्यू से ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेता हूँ जो ये है, जस्ट लाइक अब उन्होंने क्या किया कि टैग नेम स्पेसिफिक कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसे पैराग्राफ्स जिनके ऊपर आईडी पैरा लगा हुआ है उन्हीं की सिर्फ जो है वो कलर आप करो ग्रे, या मैं ग्रे की बजाय कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टील कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि 100 माई पैरा की वजह से इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू हो गई, एंड पी चूँकि एक टैग नेम है तो टैग नेम की स्पेसिफिसिटी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 आ रही है, तो इट मीन्स टोटल हो चुकी है 101। तो अब चूँकि इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू थी 1, इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू थी 10, इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू थी 11 और इसकी थी 100, एंड अगर आप इसकी बात करें तो इसकी है 101। तो अब चूँकि 101 इन तमाम से ज़्यादा है, इसीलिए बाकी तमाम स्टाइल्स जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगे या वो अप्लाई नहीं होंगे, जस्ट कलर जो है वो टील हो जाएगा। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी इसका जो कलर है वो टील हो चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चेक किया स्पेसिफिसिटी को, है तो मतलब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टिल अब इसमें क्या है कि अगर इन केस आपको ये आइडिया नहीं होता, आप एक थीम में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट में वर्क कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है और आप स्टाइल अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप पहले चेक करेंगे कि जो स्टाइल पहले अप्लाई हो रहा है उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या है, मतलब आया वो आईडी के थ्रू हो रहा है अप्लाई या क्लास के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या किस चीज़ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। देन ही उसके बाद उस चीज़ को देखते हुए आप अपनी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू है, जो भी आप अपना सिलेक्टर यूज़ करेंगे वो उससे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी वाला यूज़ करेंगे ताकि उनका जो स्टाइल है वो ओवरराइड हो जाए आपके स्टाइल से। इसी तरीके से हम और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जिस लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब आ गए हैं स्टाइल इक्वल्स टू कलर पिंक, मतलब कि अब इनलाइन CSS की गई है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ स्टाइल कलर ब्लू। तो अब चूंकि ये इनलाइन CSS कर दी, इनलाइन CSS की जो इंपॉर्टेंस है अगर आप वो यहाँ पे देखेंगे तो 1000 आ रही है, जो कि इनसे बहुत ही टाइम्स ग्रेटर है। और अब मैं अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो किसी की भी नहीं चलेगी, जस्ट जो हमारी इनलाइन CSS है उसके अंदर जो कोड या कलर लिखा हुआ है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी तमाम जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने आपको आईडी का भी बता दिया, क्लास का भी बता दिया। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पे वो ये कर रहे हैं कि ऐसा पैराग्राफ जिसके ऊपर test1 की क्लास भी होगी और test2 की क्लास भी होगी। तो अब इसका क्या होने वाला है, इसमें अब यही होगा कि पैराग्राफ जो है वो चूँकि एक टैग नेम है और टैग नेम जो है इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू 1 है, और जो हमारे पास test1 है ये जो क्लास आ रही है बेसिकली इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू 10 है, एंड जो test2 है इसकी भी 10। तो 10 एंड 10 20, एंड देन इसका जो 1 है वो आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू इसकी बन रही है तो वो है 21। तो इट मीन्स अगर आप ये अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आके एक और अप्लाई कर देता हूँ test2 के नाम से क्लास, एंड अब मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ p.test.test2। तो इससे क्या होने वाला है, अब अगर मैं कोई भी चीज़ अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई नहीं होगी, और उसकी रीज़न क्या है कि हमने ये भी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, उसके अलावा हमने इनलाइन CSS भी लिखी हुई है। तो चूँकि इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू 1000 है तो इसीलिए अप्लाई नहीं होगी। अब मैं अगर इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट लाइक इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से इस इनलाइन CSS को भी निकाल देता हूँ, फिर जो है अब अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ की स्पेसिफिसिटी वैल्यू इन तमाम से ज़्यादा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे कलर करने वाला हूँ टील, या मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ जस्ट लाइक पिंक कर देता हूँ, अगेन सेव करके यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, दैट यू विल सी कि अभी जो है वो कलर पिंक हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों चीज़ों को ऑन करने वाला हूँ, मतलब आईडी के थ्रू स्टाइल करने वाला हूँ, तो बाकी के तमाम स्टाइल्स निगलेक्ट हो जाएंगे, और जस्ट जो आईडी ये वाला जो यहाँ पे आईडी और टैग नेम इकट्ठे के साथ हमने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया था टील वाला, वो आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे अगेन से स्टाइल में फिर से यहाँ पे कलर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिल्वर। सो अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो सिल्वर हो चुका है, क्योंकि जो हमारी इनलाइन CSS है उसकी स्पेसिफिसिटी 1000 टाइम्स है, जो कि इन तमाम से ज़्यादा है। इसीलिए इन तमाम की जो वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा अगर आपने इंटरनल इनलाइन CSS का यूज़ किया हुआ है। सो नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं इसमें। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है आईडी के थ्रू। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे हैश नेवर लिखा और स्पेस दी,
स्पेस का मतलब ये है कि यहाँ पे नेव बार है, उसके अंदर एक ऐसा पैराग्राफ है जिसका आईडी डेमो है, उसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आईडी जो है, आईडी की स्पेसिफिसिटी वैल्यू चूँकि 100 थी, तो 100 + 1 इट मीन्स के 101, एंड देन यहाँ पे 100 मजीद ऐड हो चुका है, तो टोटल जो हमारी वैल्यू है वो आ रही है 201। तो ये वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई होने वाला है। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इनलाइन CSS का, तो देन उसकी चूँकि स्पेसिफिसिटी वैल्यू 1000 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, जस्ट वही स्टाइल अप्लाई होगा जो आपने इनलाइन CSS में ऐड किया है। अब हमारे पास लास्ट पे बचता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे इन तमाम जितना भी हमने यहाँ पे स्टाइल दिया है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आई थिंक आपने ऑलरेडी भी देखा होगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पे स्टैटिक का साइन यूज़ करते हैं और जितने भी हमारी डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स होते हैं तमाम के ऊपर ये अप्लाई कर देता है जो भी हम इसमें स्टाइल लिखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कलर रेड लिख देता हूँ तो अभी स्पेस के अंदर अगर कोई पैराग्राफ आएगा तो उसका भी कलर रेड होगा। अभी वो सिल्वर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे इनलाइन CSS को रिमूव नहीं किया। सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ, उसका भी कलर अगर आप देखेंगे तो रेड ही आएगा। सो जितनी भी हम यहाँ पे चीज़ें लिखने वाले हैं या जितनी भी हम यहाँ पे टेक्स्ट कोई भी ऐड करेंगे H1, H2, H3 तमाम के ऊपर कलर रेड आने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी किसी भी तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर के अलावा आप स्टाइल करेंगे तो यूनिवर्सल जो है हमारे पास सिलेक्टर उसका स्टाइल ख़त्म हो जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। और कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिसिटी वैल्यू 0 है। तो इट मीन्स ये टैग नेम सिलेक्टर जो है उससे भी ज़्यादा कम स्पेसिफिसिटी वैल्यू रखता है। सो अभी के लिए ये जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था इसमें से तो हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ से तमाम स्टाइल रिमूव करने वाला हूँ एंड ये जो हमने H1 लिखी है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पर ID हमने दी हुई है #mypara के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ #mypara एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड। सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये अप्लाई होगा, या अगर मैं एक एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ CSS की उसके अंदर स्टाइल ऐड करता हूँ तो वो अप्लाई होगा। तो आंसर ये है कि जो इनलाइन स्टाइल आप लिखेंगे इंटरनल CSS के थ्रू जो आप स्टाइल लिखने वाले हैं वो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल CSS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसको लिंक भी कर देता हूँ। तो मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ CSS की, डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करूँगा style.css के नाम से एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा #mypara एंड इसका जो कलर है वो टील हो जाए। सो अभी चूँकि मैं इसको यहाँ पे लिंक भी मुझे करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा style.css। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि इसका जो कलर है वो टील हो चुका है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इंटरनल CSS का जो कलर है वो अप्लाई नहीं किया। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल CSS का जो कलर है वो कैंसिल हो जाएगा एंड इंटरनल CSS का जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो ये था बेसिकली CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में। सो अब हम लास्ट पे एक चीज़ देख लेते हैं जो कि है इम्पोर्टेंट रूल। तो जस्ट लाइक मैं इसमें Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ एंड अनलिंक भी कर देता हूँ, या मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ इस फाइल में। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इतने सारे यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई किए थे एंड यहाँ पे H1 भी था, पैराग्राफ भी था और ये बाकी के इतने सारे यहाँ पे स्टाइल्स भी थे। तो अभी आप अगर देखेंगे तो देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ है उसके ऊपर टील कलर आ रहा है और इसके ऊपर रेड आ रहा है। तो जो H1 है उसके ऊपर रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ किया था, उसको हमने कलर रेड दिया था। और हमारी जो पैराग्राफ है उसके ऊपर टील इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो हमारा यहाँ पे टैग नेम एंड ID के थ्रू हमने कॉम्बिनेशन करके इनका जो सिलेक्टर यूज़ किया है उसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास टील कलर आ रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे रेड कलर इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं गोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो है इसको माना जाए, जबकि कोई भी स्टाइल अप्लाई हो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यही वाला चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके स्पेस दूंगा एंड यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लिखने से बेसिकली आप एक कमांड दे रहे हैं सिस्टम को कि यहाँ पे बेसिकली जो स्टाइल आ रहा है उसको आपने इम्पोर्टेंट रखना है
बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको अब सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, देन यू कैन सी कि अभी जो गोल्ड वाला स्टाइल है वो अप्लाई हो चुका है। चाहे इसकी स्पेसिफिसिटी कम थी और इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी चूँकि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल डिफाइन कर दिया तो देन जो है वो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था बेसिकली CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।